अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। और ये वही फैसिलिटीज़ हैं, वही जगह हैं नातान्स और इस्फहान, जहां जून 2025 को भी टारगेट किया गया था। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बॉम्ब्स की मदद से इस ठिकाने को उड़ाने की बात कही थी। और ऑपरेशन के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दावा किया था कि इस स्ट्राइक में ईरान के सेंट्रीफ्यूज यानी जो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली डैमेज्ड है। लेकिन उस समय एक बड़ा सवाल ये उठा था कि ये स्ट्राइक सच में इतनी सक्सेसफुल थी या ये सिर्फ एक क्लेम था। और यही बात उस समय मैंने रिपब्लिक टीवी में दिए हुए अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में कही थी। क्लिप देखिए। और करीब 1000 फिर से काम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन 1000 से 1500 सेंट्रीफ्यूजेस हैं। अगर वो नहीं टूटे हैं तो वो कुछ हफ्तों में काम करने लगेंगे। लेकिन अगर तो मैंने कहा था कि अगर ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस वास्तव में डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं जैसे अमेरिका क्लेम कर रहा है, तो ईरान कुछ ही हफ्तों बाद यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू कर सकती है। और अब जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं ये उसी संभावना जो मैंने वहां बताई थी उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका और इजराइल दोनों ही फिर से उन्हीं नातान्स और इस्फहान पर जबरदस्त बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब यहाँ एक सीधा सवाल ये उठता है कि अगर जून 2025 में ट्रंप के अनुसार सारे सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो फिर उन्हीं फैसिलिटी पे दोबारा टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी और सामने आई है। यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ काफी इंपॉर्टेंट हैं यूएस गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही चहेते और ट्रस्टेड व्यक्ति हैं। उनके मुताबिक नेगोशिएशंस के दौरान इरानियन नेगोशिएटर्स ने उनको ये बताया कि ईरान के पास लगभग 60% एनरिच्ड यूरेनियम का 460 किलोग्राम का स्टॉक पाइल है। विटकॉफ का कहना है कि अगर इस मटेरियल को आगे और एनरिच किया जाए तो लगभग 11 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन सकते हैं इस मटेरियल से। और टाइमलाइन 60% से 95% तक ले जाने की कोई बहुत लंबी नहीं होती। 60% यूरेनियम को अगर आपके सेंट्रीफ्यूजेस हैं तो महज 7 से 10 दिन लग सकते हैं 90% प्योरीफाई करने के लिए या उससे भी ऊपर जाने के लिए। अब यानी अब सवाल ये नहीं था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे कितनी बॉम्बिंग हुई है। सवाल ये है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सच में खत्म हुआ है या अभी भी सारी बॉम्बिंग के बावजूद एक आड़ में क्वाइटली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कमेंट्स में मुझे आपको क्या लगता है, क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है या फिर वाकई इजराइल और यूएस ने फाइनली ईरान के न्यूक्लियर संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा दिया है।